और कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। कलर है यहाँ पे 12 कलर है यहाँ पे। एंटॉर्क 125 में वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। टॉप वेरिएंट ओनली सिंगल कलर में अवेलेबल है। ये जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है इसमें आप लोग स्प्लिट सीट भी इंस्टॉल कर सकते हो एक्सट्रीम में। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्प्लिट सीट वाला बाइक है, एक्सट्रीम चला रहे हो, तो कंपनी से ही आप लोग सिंगल सीट भी परचेज करके अपनी स्प्लिट सीट वाली बाइक में सिंगल सीट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो भाई आज बारी आ चुकी है 125cc स्कूटर वर्सेस 125cc बाइक्स में। एंटॉर्क 125 वर्सेस हीरो एक्सट्रीम 125। ये होने वाला आज का कंपैरिजन वीडियो 125cc स्कूटर वर्सेस 125cc बाइक। इससे पहले एंटॉर्क वर्सेस रेडर 125 आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। वीडियो में काफ़ी सारे ना आज ही सेम डे ये शूट कर रहा हूँ और आने वाले आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ एंटॉर्क के साथ 125cc स्कूटर्स के भी, एंटॉर्क के साथ काफ़ी सारी बाइक्स के भी। एक और रहता है एंटॉर्क के साथ NS 125 का कंपैरिजन भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन जाओ। और क्या आपकी डिमांड है वो आप लोग भी कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। ऐसे आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट वाला पार्ट यहाँ पे अच्छा हो जाएगा ना। तो आज की वीडियो में अपन लोग अच्छे से कंपेयर करके देखने वाले हैं एंटॉर्क 125 वर्सेस हीरो एक्सट्रीम 125R को। एक्सट्रीम के साथ जूम 125 का भी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। बर्गमैन के साथ भी आएगा एक्सट्रीम का वीडियो। आपकी क्या डिमांड है भाई, ये भी आपकी डिमांड ही पूरी हो रही है। आप लोगों की डिमांड थी कि भैया 125cc स्कूटर वर्सेस 125 बाइक्स हमें देखनी है सीरीज़, तो चला दी भाई हमने। अब आपकी अगली डिमांड क्या है वो आप लोग बता दो। हो सकता है भाई अगला वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपकी जो डिमांड है वही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, वो भी तब जब आपको कंटेंट अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे ना। उसके बाद पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ और बताते चलो क्या कुछ आप लोगों को देखना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखने की मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा। दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, एंड में आप लोगों को मिल जाएगा प्राइस हर एक वेरिएंट का और प्राइस डिफरेंस एंटॉर्क वर्सेस एक्सट्रीम 125 पे कितना रहता है। ये स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो 360 वाला पॉइंट एंटॉर्क का ले लेते हैं। तो फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक इस वाले कलर में इसका एंटॉर्क का जो लुक आ रहा है ना, और ये कलर सिर्फ XP में ही अवेलेबल है। लुक जो आ रहा है भाई अलग ही आ रहा है। और प्लस जो यहाँ पे रेड अलॉयज़ का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक और रेड अलॉयज़ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन ना ओवरऑल यहाँ पे बन रहा है। एंटॉर्क में भी आप लोगों को पता ही है पूरा ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी ही अवेलेबल रहता है। स्टिकरिंग भी काफ़ी अच्छी खासी एंटॉर्क में तो खैर आई जाती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वही कॉम्बिनेशन या फ्रंट है। नोज पे भी बनेगा। फ्रंट ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है। साइड प्रोफाइल ये रहा। किक यहाँ तक तो अवेलेबल है। टॉप वेरिएंट है जो इससे ऊपर वाला XT हो जाता है, आगे देखने को मिल जाएगा। ये रहा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और ये है XP रेस XP यानी कि एक्स्ट्रा पावर। तो यहाँ तक किक है हर एक वेरिएंट पे, ओनली टॉप वेरिएंट पे किक नहीं यहाँ पे रहेगा। टेल लुक ये रहा, काफ़ी प्रीमियम भी है, काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम पार्ट आपको यहाँ पर ना प्राइसिंग के अकॉर्डिंग फील होगा एंटॉर्क 125 में। और राइडर POV ये लो। सो आ चुके अपन लोग हीरो पे, और हीरो पे एक्सट्रीम 125R के दोनों ही वेरिएंट भी अवेलेबल है। ब्लैक कलर कंप्लीट एक्सेसरीज वाली बाइक की यहाँ पे है। जो भी बाइक की एक्सेसरीज आपको कंपनी से अवेलेबल रहती है ना, वो सब कुछ इस वाले बाइक पे इंस्टॉल्ड है। तो वीडियो में आगे चल के एक बार एक क्विक वॉक अराउंड ना इस वाली बाइक का भी दे देंगे। ये वाला बाइक सिंगल सीट वेरियंट इस वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। ये है स्प्लिट सीट। एक 360 में आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे तो लुक का आइडिया है ही कि एक्सट्रीम 125R में किस टाइप के लुक मिलते हैं। इस लुक के साथ आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो ही, और ये बाइक को काफ़ी फेवरेट एक पसंद भी ना पब्लिक करती है, वही इसके लुक का भी एक कारण हो जाता है। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है भाई। काफ़ी लोग इसको एक मिनी सुपर बाइक वाला लुक भी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सी बाइक से रिजेंबल इसका लुक फ्रंट वाला हेड वाला पार्ट करता है। साइड प्रोफाइल ब्रेक लीवर साइड से कुछ इस टाइप से है। किक भी यहाँ पे मिल जाता है। प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी काफ़ी अच्छा है। और अब तो यहाँ पे भाई सिंगल सीट अवेलेबल हो ही चुकी है। देन टेल लिंक कुछ इस टाइप से है। टेल सेक्शन ये बाइक फील नहीं होगा 125cc है, इसके लुक के साथ ये आपको काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम वाला पार्ट ऑफर कर देती है। तो ये एक 360 डन हो जाता है। अब चलते हैं अपने अदर पॉइंट्स के साथ। तो की कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे TVS में ना हर एक बाइक पे, हर एक स्कूटर में की का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। काफ़ी बड़ा साइज़ का ये की एंटॉर्क में अवेलेबल रहता है। प्लस ये रहा इग्निशन, सिर्फ आपको ऑन और ऑफ गाड़ी के काम में ही ये आएगा। सीट और फ्यूल इससे एक्सेस नहीं होगा, उसके लिए सेपरेटली की होल मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये वाला पार्ट भी बढ़िया लगता है, क्योंकि वो पार्ट कई लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। MID का स्टार्टअप ये रहा। MID कवर अप करेंगे MID वाले पार्ट में। इग्निशन के साथ ये वाला DRL वाला पार्ट आपका ऑन रहेगा। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है। LED और हेलोजन हेडलैम्प और टेल लैम्प जो है यही सिर्फ आपको LED में मिलेगा। उसके अलावा आगे का भी और पीछे का भी इंडिकेटर वाला जो पार्ट है ये आपको हेलोजन में ही रहने वाला है। एंड हज़ार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलो हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं। ये लो, ये रहा हज़ार्ड ऑन।
इंडिकेटर वाला जो पार्ट है ये आपको फ्रंट हेड पे है और नीचे सब कुछ है। तो ये मोटो स्कूटर वाला थोड़ा सा लुक जो आता है ना, और वो ऐसा कि जो आपको लुक एक सुजुकी एवनिस 125 में भी मिल जाता है। रियर लुक भी देख लेते हैं। तो ये रहा टेल लैम्प, सेम DRL का शेप है ऑलमोस्ट जैसा कि आगे का वाला भी था, और इंडिकेटर यहाँ पे बाइक्स टाइप के जैसे है। बट किसी भी बाइक में TVS में ये वाले इंडिकेटर नहीं अवेलेबल होते हैं, ये सिर्फ एंटॉर्क में अवेलेबल है। तो लाइटिंग सेटअप ऑल डन, नंबर प्लेट वाला भी हेलोजन में ही है, हजार्ड भी मिल जाता है, LED में हेडलैम्प, LED में टेल लैम्प, और बाकी ओवरऑल इंडिकेटर वगैरह जो है सब कुछ हेलोजन में एंटॉर्क 125 में रहेगा। तो लाइटिंग यहाँ पे आपको ओवरऑल LED में ही मिलने वाला है। चाबी कुछ इस टाइप से है, रेगुलर जगह पे ही आपका इग्निशन भी रहेगा कि कुछ इस टाइप से ये हीरो वाला जेल वाला लोगो हो जाता है। फ्रंट और बैक साइड दोनों है, रेगुलर पैटर्न है। आपका की स्लॉट भी रेगुलर जगह पे ही है। इसको ऑन कर देते हैं तो देन हजार्ड भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा, जिसका कि स्विच अभी के लिए ऑन है। इग्निशन के साथ सिर्फ ये वाला एक LED DRL वाला जो पार्ट है ये ही आपका ऑन रहने वाला है। ओवरऑल LED में लाइटिंग मिल जाता है। देन यहाँ पे ये आइस क्यूब वाला प्रोजेक्टर भी मिलेगा, जो कि काफ़ी सारी हीरो की बाइक्स में, स्कूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। सेम ऐसा ही कुछ सेटअप आपको करिश्मा XMR में भी मिल जाएगा। ये भी बाइक लेटेस्ट अपडेटेड वाला है। देन वो खड़ा है डेस्टिनी में भी मिल जाता है। जूम 125 भी अभी के लिए अपने पास आ चुका है। जूम देखोगे, जूम वो रहा रेड कलर में ना, जूम अवेलेबल हो चुका है। काफ़ी अच्छे खासे लंबे टाइम बाद ना जूम आ चुका है। तो जूम के साथ भी और काफ़ी सारे स्कूटर्स के कंपैरिजन आने वाले हैं। इस टाइप से कुछ ये रियर लुक बनेगा आपका। टेल लैम्प भी ऑन इग्निशन के साथ, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी ये आपका हेलोजन में है। सो कुछ इस टाइप से लाइटिंग ऑल डन, LED ओवरऑल रहने वाला है विथ हजार्ड एक्सट्रीम 125 में अवेलेबल रहेगा। अब बात कर लेते हैं टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सेटअप की। तो ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट कह सकते हैं सुजुकी के बाकी के स्कूटर्स में भी सेम ही ऑलमोस्ट रहता है। ये रहा जुपिटर 125 विद नया वाला OBD2 भी, ये देख रहे हो सेम डिस्क है, सेम डिस्क वही सेम साइज सेम पेट्रोल डिस्क आ जाता है। ब्रेकिंग पे TVS पे कोई भी मार्किंग नहीं होती, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। TVS रिमोरा सीरीज़ का ये टायर है यहाँ पे ना 90 ओके। और नहीं 90 की आदत पड़ गई हमें भाई। डियो में, बर्गमैन में, एक्सिस में वही आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है आगे वाला 100 सेक्शन का 180/12 180/12 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगा। टायर का पैटर्न ये रहा। अलॉयज देख लेते हैं अपोजिट साइड से, जो कि ये रेस XP में ये अपडेट के साथ ना अलॉयज चेंज हो चुके हैं। ये सेम अलॉय है आपको जो XT इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अवेलेबल रहता है ना। पहले ये वाला अलॉय ओनली टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल रहा करता था, बट अब के लिए ये टॉप 2 वेरिएंट्स में आ चुका है। तो ऐसा सब कुछ ये सेटअप है। कलर ये आपका ग्लॉसी रेड वाला आ जाता है। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। ट्रेवल और थिकनेस ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, चेक करते हैं तो यस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, जो कि होंडा के स्कूटर्स में भी, सुजुकी में भी यही थिकनेस का अवेलेबल हो रहा है। मार्किंग कोई भी नहीं है। तो ये हो जाता है अपना टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट। अभी डिस्क एक बार अपन साइज़ बता देता हूँ मैं। 100 सेक्शन 12 इंच का टायर आगे वाला है। TVS का टायर है ट्यूबलेस, और ये जो डिस्क का साइज़ है ना ये है भाई 220 mm 220 mm का डिस्क मिलता है एंटॉर्क में। काफ़ी अच्छा पार्ट ये हो जाता है। क्विकली रियर वाला भी कवर अप कर लेते हैं। रियर में ड्रम 130 mm का रहेगा। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग TVS इसको नाम दे देता है। ये रहा रियर सस्पेंशन, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग। अब यहाँ पे तो एडजस्टेबल, ये नीचे वाला पार्ट पे तो नहीं है, हो सकता है ऊपर से ये एडजस्ट भी हो सकता है, उसके लिए श्योरिटी अपने पास भाई नहीं है। टायर अगर भी एक मिल जाता है। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। ये रहा भाई देखो 110 80 12 110 80 12 12 इंच आगे 12 इंच पीछे, 110 सेक्शन पीछे, 100 सेक्शन आगे। तो टायर वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। किक मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ओनली टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है, बाकी के सभी वेरिएंट में किक अवेलेबल रहेगा। अलॉय देख लेते हैं। और ये रहा देखो भैया अलॉय वाला पार्ट आपका कि तो सस्पेंशन की जो थिकनेस है ना वो भी 125cc कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ओवरऑल आपको सेटअप मिल जाता है। 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये मिलेगा। 37 mm इसका इनर डायमीटर का, इसका ट्यूब का डायमीटर रहने वाला है। टेलीस्कोपिक है, ट्रेवल भी काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही। ये हो जाती है थोड़ी सी 125 में स्पोर्ट्स वाला पार्ट ना, वो वाला एक सेटअप होगा। डेली कम्यूटर 125cc अलग हो जाता है, जैसे कि ये रहा ग्लैमर है, वो खड़ा है सुपर स्प्लेंडर, बट ये थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाता है। NS 125, TVS रेडर 125 ये एक थोड़ा सा ना सेटअप चेंज हो जाता है। इस टाइप से कुछ फ्रंट मडगार्ड है, ड्यूल टोन बॉडी कलर वाला पार्ट आगे का है, फ्रंट हाफ, और बाकी सब कुछ मेट ब्लैक में ही रहने वाला है। ABS की मार्किंग यहाँ पे मिल जाती है दोनों ही वेरिएंट के अकॉर्डिंग। अभी अगले पॉइंट पर लोग वेरिएंट में वो चीज़ कवर अप कर लेते हैं। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहता है। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग आपका ना चेंज होगा। 276 mm का ये है ABS वाले में, और 240 mm का ये आपको मिलेगा
IBS वाले में। इस टाइप से ये चीज़ चेंज रहेगा। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली है 90 90 70 90 90 17, ये टायर की ग्रेडिंग है। C8 का इस वाले बाइक में टायर है। अभी दूसरे वाले बाइक में भी एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन की थिकनेस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। डिस्क का जो साइज़ है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये सेम है एज 160 R4V। टायर का पार्ट भी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है। 90 सेक्शन है जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाता है। ये रहा अपना अलॉय का शेप। अब आ जाते हैं पीछे में, तो रियर टायर की पैटर्न एक तो कुछ इस टाइप से है। लुक ये रहेगा। रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है मोनोशॉक, पीछे में मोनोशॉक मिलेगा। ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल ही ये रहेगा सारे ही दोनों ही वेरिएंट में। मोनोशॉक आपको अवेलेबल रहता है। पीछे में मिलेगा ड्रम, दोनों ही वेरिएंट में 130 mm का 130 mm का ये ड्रम यहाँ पे रहेगा। मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। ग्रेडिंग पीछे की 120 80 17 120 80 17 ये टायर है रियर वाला, तो ये भी पार्ट बेस्ट आपका हो जाएगा। सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। तो अब बात आ जाती है वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शन की चॉइस और वेरिएंट की चॉइस एंटॉर्क 125 में भाई भर भर के मिल जाती है। अभी पीछे के लिए अपने पास ये वाला XT भी अवेलेबल है, एक यही कलर और अवेलेबल है और एक रेड कलर है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 3 स्कूटर है अभी के लिए जो स्टॉक में है। बाकी कलर ऑप्शंस और काफ़ी सारे अभी रिसेंट भी अपडेट हुए थे। एक नाडो ग्रे टाइप का टोन भी यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि Dio 125 में भी आता है, एक्टिवा 125 में भी आता है। उसका थोड़ा सा अदर शेड है। एंटॉर्क 125 में भी अवेलेबल वेरिएंट यहाँ पे इन टोटल रहते हैं। ऑलमोस्ट 5 वेरिएंट यहाँ पे रहते हैं एंटॉर्क 125 में। और कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। कलर है यहाँ पे 12 कलर है यहाँ पे एंटॉर्क 125 में। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। टॉप वेरिएंट ओनली सिंगल कलर में अवेलेबल है। टॉप एंड वेरिएंट है जो आप लोगों ने पीछे देखा वो सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल है जो अपने पास अवेलेबल है, मैट ब्लू और नियॉन ग्रीन वाला। अब बात कर लेते हैं कलर्स और वेरिएंट्स की। तो कलर ऑप्शन यहाँ पे इन टोटल 3 ही अवेलेबल अभी तक के लिए तो रहने वाले हैं। ये है ऑल ब्लैक वाला, जहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लैक के साथ ग्रे वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देन ऑरेंज और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। एक आ जाएगा लास्ट ब्लू और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से टोटल 3 कलर है। वेरिएंट इन टोटल 2 यहाँ पे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं सब वेरिएंट भी अब उसको काउंट कर सकते हो। वैसे मेजरली ABS और नॉन ABS वाला एक पार्ट आपका रहेगा। ये भी ABS है, ये भी ABS है। देन सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी आ जाता है, स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट भी आ जाता है। तो सिंगल सीट स्प्लिट सीट में भी ABS नॉन ABS अवेलेबल रहेगा, और सिंगल सीट वाली में भी ABS नॉन ABS दोनों ही पार्ट अवेलेबल रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरिएंट्स का थोड़ा सा सब वेरिएंट भी अपन लोग काउंट कर सकते हैं। तो वेरिएंट टोटल 2 है, कलर ऑप्शन इन टोटल 3 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शंस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं तो और एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा इस बाइक में ना, येलो कलर या फिर एक ये कह सकते हैं नियॉन वाला टाइप का थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहिए, तो एक अच्छा पार्ट और कस्टमर के लिए हो जाएगा। वैसे सारी चीज़ें ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो इस बाइक का बनता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। कलर ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, इंप्रूवमेंट आ जाए, ऐड हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी डिटेल्स की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहती है काफ़ी बढ़िया 125cc स्कूटर्स के अकॉर्डिंग। एक तो एक्सटर्नल वाला पार्ट ये रहेगा, इसके लिए की होल देखो ये रहा, हेलमेट वाला लोगो यहाँ पे है और फ्यूल वाला यहाँ पे। इस साइड पे टर्न करेंगे पीछे के साइड तो हेलमेट सीट ओपन होगा, आगे के साइड टर्न करेंगे तो ये आपका फ्यूल वाला कैप ओपन हो जाएगा। चलो ये भी देख लेते हैं क्योंकि सीट भी अपन को कवर करनी है ना। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे पहले तो 5.8 लीटर, 5.8 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। देखो इस टाइप से ईजी है काफ़ी। अब बढ़िया पार्ट ये हो जाता है कि अलग से ना आपको एक की होल मिल जाएगा। अंडर सीट स्पेस ये रहा, इसको प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट भी काउंट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट भी अंडर सीट में ही मिलेगा। अब USB टाइप तो ये है। एक चीज़ श्योरिटी अपने पास अभी के लिए नहीं है कि हर एक वेरिएंट में चार्जर अवेलेबल रहता है या नहीं, आपके पास हो बेस वेरिएंट भी तो भी बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। अंडर सीट ये रहा जो कि काफ़ी छोटा है। यहाँ पे भाई हाफ फेस हेलमेट भी आ जाए तो भी बड़ी बात है। ये देख रहे हो, बस दैट्स इट। ये रहा मेरा हार्ड टच है दोनों साइड से, ये लो बस। लगेज के लिए तो सही है बट हेलमेट के लिए, लगेज के लिए भी इतना ज़्यादा सही नहीं है, हेलमेट के लिए तो और ज़्यादा सही नहीं है। तो काफ़ी छोटा स्पेस है, ये चीज़ मैं नेगेटिव काउंट करता हूँ एंटॉर्क 125 की। और प्लस सीट का जो साइज़ है, चलो ये तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल जाएगा। काफ़ी अच्छा पार्ट है, कार्बन वाला भी एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, रेड स्टिचिंग एंटॉर्क का एक पैच भी आ जाता है। और फ्लोर बोर्ड ये रहा, देखो फ्लोर बोर्ड के लिए मैट्स आप लोगों को काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसका रिव्यू वीडियो का लिंक मैं डालूंगा ना, उसके रिव्यू उसके डिस्क्रिप्शन में। सो फ्लोर बोर्ड भी कंपैरेटिवली छोटा ही है, काफ़ी सारे स्कूटर्स में इससे ज़्यादा आपको अवेलेबल हो रहा है। देन प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आगे कुछ भी अवेलेबल है। यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे नहीं है, जो भी एक माइनस पॉइंट ही मैं काउंट करूँगा। एक ये लगेज हुक आ जाता है, जिसको भाई इतना ज़्यादा लगेज ये मुझे नहीं लगता ले पाएगा, ये टूट जाना है, इससे ज़्यादा नहीं उम्मीद कर सकते। यहाँ पे है एक
लगेज हुक अपना रेगुलर जगह पे। बट ये पियानो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एरिया स्पेशली अगर ये कलर ले रहे हो तो इस पर भैया पीपीएफ करवाना रहेगा, क्योंकि ये पैरों से या फिर आप जो भी लगेज वगैरह रखोगे तो ये चीज़ आपका ना ब्लर हो जाना है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है 785 mm के अराउंड ना, 780 785 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 155 mm का वेट है स्कूटर का टोटल 111 kg, जबकि ऑल ओवर फाइबर है फिर भी 111 kg यहाँ वेट रहने वाला है। व्हील बेस 1285 mm का है। तो सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 794 mm, 794 mm का टोटल सीट हाइट है। स्प्लिट सीट में भी सिंगल सीट में भी सीट हाइट आपका सेम ही रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का। साइड प्रोफाइल से ये कॉल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइड प्रोफाइल भी थोड़ा सा ना हैवी फील आपको देगा। इन टोटल 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये फाइबर कवरिंग है। अंदर जो फ्यूल टैंक है वो आपको प्रॉपर मेटल में ही रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 180 mm, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस 1319 mm का है और बाइक का टोटल वेट है 136 kg, 136 kg टोटल एक्सट्रीम 125R का वेट रहने वाला है। तो साइड प्रोफाइल वाला पार्ट भी ऑल डन। MID और स्विचेस सेटअप कवर अप कर लेते हैं। सो इस टाइप से MID का स्टार्टअप ये रहेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये वाला MID आ जाता है, देखो तो ये इस टाइप से टॉप वेरिएंट में स्प्लिट स्क्रीन वाला XT में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भाई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर है। यहाँ पे पावर बाकी के वेरिएंट्स में ज़्यादा रहता है, ओनली इन XP। ऐसा भी है भाई TVS में, देख रहे हो क्या कमाल की बात है ये वाली ना। इसके भी गार्ड आप लोग लगवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर स्क्रैच आ जाते हैं तो फिर बुरा लगता है ना। ये एंटॉर्क की यहाँ पे मार्किंग हो जाती है, रेस XP वेरिएंट की यहाँ पे हर एक वेरिएंट में मार्किंग रहेगी। सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में है। इकोर पावर इंडिकेटर भी यहाँ पे शो हो रहा है। ट्रिप ए ये रहा। ओडोमीटर, क्लॉक, देन 0 to 60 वाला टाइमर भी हमें मिल रहा है। फ्यूल गेज ये रहा। इंजन टेम्परेचर भी है। फ्यूल एम्प्टी की वार्निंग भी यहाँ पे आ रही है। स्विच सेटअप में पहले देख लेते हैं। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच ये है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बाजार में काफ़ी लाउड हॉर्न मिल जाता है। कार्बन वाला लेआउट, जैसा कि भाई डीओ में भी भर भर के रहता है, बट एंटॉर्क में तो वो चीज़ सीट पे भी मिल जाती है। देखो ये रहा, ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए ये मोड और सेट वाला स्विच 2 है। सो ये आ गया भाई अपना, क्या आ गया, रेस मोड पे ये आपका लैप टाइमर टाइप एक चलेगा। देन राइड स्टैट्स, लास्ट लैप, वो सब कुछ भी है। ये लैप टाइमर वाला मोड ही है। स्ट्रीट मोड ये आ जाता है। ट्रिप ए, ट्रिप बी ये ऊपर चल रहा है। एवरेज स्पीड भी आ गया। ट्रिप ए ये आ गया ऊपर वाले विंडो में, तो ट्रिप बी ये आ गया। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जिसके साथ यूज़ टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और BT कनेक्टिविटी विथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, तो बेस्ट पार्ट उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है। अच्छा खासा सुपर इन्फॉर्मेटिव इस MID को मैं कहूँगा। अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन भी काम की है। क्लच का फील लाइटर साइड पे 125 cc कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको काउंट करूँगा। यहाँ पे आ जाता है हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड का स्विच ये रहा जो कि अभी ऑन है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर ऑन है। देन राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर आ जाता है। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से, बाहर एंड भी यहाँ पे ये मेटल में रहने वाला है। इग्निशन चाबी वाला पार्ट आप लोग देख ही चुके हैं। MID कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाएगा। BT कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखो ये वाले विंडो में देखना, यहाँ पे ये रहे सारे BT वाले फीचर। आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट भी है, जिसकी की प्लेसिंग थोड़ा सा छुपी हुई जगह यहाँ पे ये आपको USB टाइप में चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। MID में देखते हैं तो ऊपर आपका RPM मीटर यानी कि टेकोमीटर आ रहा है। स्पीडोमीटर ये रहा। गियर इंडिकेटर है ही। ट्रिप ए अभी के लिए शो हो रहा है। क्लॉक ये रहा। नीचे फ्यूल गेज, सारी की सारी वार्निंग लाइट्स नीचे आपको ये देखने को मिलेगी। S और M दो यहाँ पे स्विचेस हैं चेंजेस करने के लिए। सो इससे देखते हैं तो ये आ गया ट्रिप ए, ट्रिप बी एवरेज आ जाता है। देन ओडोमीटर आ जाता है। 2 ट्रिप मीटर है, एवरेज है पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। और ये आ गया आपका ओडोमीटर। और फीचर्स जो ऐड होंगे वो है ही भाई अपना जो आफ्टर BT कनेक्ट है। फ़ोन का बैटरी लेवल भी, देन आपका जो फ़ोन का बैटरी लेवल, कॉल पिक ड्रॉप, मैसेज अलर्ट, वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। तो MID वाला पार्ट भी ऑल डन। सो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो 124.8 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 9.5 PS का पीक पावर है और 10.6 Nm का टोटल टॉर्क है। बट ये वाला पावर फिगर है आपके अदर वेरिएंट्स का। XP जो ये वाला वेरिएंट है, यहाँ पे आपको पीक पावर मिलेगा 10.2 PS। बाकी में था 9.5 PS, यहाँ पे है 10.2 PS। टॉर्क सेम है 10.6 Nm का टोटल आपको टॉर्क यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो भाई एक्स्ट्रा पावर में 9.5 से 10.2 HP यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट आपका हो जाता है। 0.7-0.8 PS के अराउंड आपको पीक पावर यहाँ पे चेंज एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। टॉप स्पीड आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो अराउंड 100, 110, 100, 110 तक का एक विंडो ले सकते। माइलेज की बात करते हैं तो भाई माइलेज एंटॉर्क के साथ थोड़ा सा माइलेज का रिश्ता ना सही नहीं है। एंटॉर्क के साथ आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अराउंड 35 से 40।
35 से 40, ये कस्टमर्स का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। 35 से 40 का आप यहाँ पे माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज और क्या यहाँ पे टॉप स्पीड रहती है। सबसे बेस्ट पार्ट है भाई किक दोनों ही वेरिएंट, ये एबीएस और टॉप वेरिएंट किक यहाँ पे भी है। बेस में तो फिर ऑब्वियस है किक रहेगा ही, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट हो जाता है, स्पेशली आज के टाइम पे जब किक ज़्यादातर बाइक्स में से रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे वो भी चीज़ आपको बेस्ट हो जाती है। 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड ये इंजन अपना रहने वाला है। पावर रहने वाला है 11.4 bhp का, 11.4 bhp का पीक पावर है और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 120 से लेके 125। ये कस्टमर्स का रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे पहले वीडियो में जो मैंने SP 125 अपनी वाली का माइलेज टेस्ट बनाया था, उसमें मुझे एक एक्सट्रीम मिली थी। उस कस्टमर का एक ये रिव्यू मैंने आपको बताया है, 125 तक जाती है। उन्होंने तो और ज़्यादा क्लेम करा था कि 128 तक भी जाती है, बट अपन लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 120 125 का एक विंडो। माइलेज की बात करते हैं, क्लेम करके चल सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 58 से 60 के बीच, 58-60 का, 55 से 60 का एक इंटरवल लेस से अपन लोग ये ले लेते हैं। तो ये अपनी ऑल डिटेल डन। सो होपफुली एंटॉर्क के बारे में भी और एक्सट्रीम 125R के बारे में भी सारी की सारी डिटेल, सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब बारी आ जाती है भाई प्राइस और प्राइस डिफरेंस की, जो कि एक थोड़ा सा शॉकिंग वाला पार्ट आप लोगों को मिलने वाला है प्राइस डिफरेंस में, जो कि मुझे भी थोड़ा सा एक कह सकते हैं, जो मुझे एक आइडिया था वही वाला पार्ट सस्ता होने वाला है और मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होने वाला है। पहले बात करते हैं एंटॉर्क 125 की ना, तो एंटॉर्क 125 का जो बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है ऑन रोड जयपुर से, वो हो रहा है 1,20,000 1.20 से, ये इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है। देन आ जाता है 1.25, उसके बाद 1.26 और फिर ये अपना XP वाला वेरिएंट आ जाता है भाई 1.28। टॉप की तो बात ही छोड़ो, ऐसा कह रहा हूँ मैं, 1.37 वहाँ पे है XT का प्राइस। सो अपन लोग कंपेयर करते हैं 1.28 विथ एक्सट्रीम 125R। एक्सट्रीम 125R की प्राइस कितनी है? एक्सट्रीम का जो बेस वेरिएंट है ना IBS वाला, उसकी प्राइस आ रही है 1.17 ऑन रोड जयपुर, 1,17,000 एक्सट्रीम का IBS वाला वेरिएंट है, और एक्सट्रीम का ABS वाला वेरिएंट है 1.23, 1,23,000 वहाँ पे प्राइस पॉइंट एंड हो जाता है टॉप वेरिएंट विथ ABS। सो प्राइस डिफरेंस कितना हो गया? 1.23 और 1.28 एंटॉर्क का, तो 5,000 रुपये सस्ती हो जाती है आपको 125cc बाइक, जो कि आपको एवरेज भी अच्छा दे जाएगी। लुक्स बाइक की तो भाई फिर बाइक वाली तो बात एक कैटेगरी, एक लीग हो ही जाती है ना, चाहे वो बाइक कोई भी हो, चाहे वो 100cc बाइक हो। तो ये भाई अपना प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है। प्रीमियम वाला पार्ट दोनों ही है। एंटॉर्क को थोड़ा सा प्रीमियम वाले पार्ट में मैं एक अपर हैंड दूंगा, बाकी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें, एसेसरीज दोनों की ही मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इसमें मैं अपर हैंड दूंगा एक्सट्रीम 125R को, बीइंग अ बाइक, क्योंकि बाइक्स की ऑब्वियस है वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और एक्सट्रीम को भाई काफ़ी लोग अच्छी खासी ना तैयार लोडिंग भी करके आजकल तो रखने लगे हैं। तो ये था अपना वीडियो ऑल डन। आप क्या अब प्रीफर कर रहे हो ये दोनों गाड़ियों के बारे में डिटेल मिलने के बाद? एक्सट्रीम लोगे, एंटॉर्क लोगे, वो अपना ओपिनियन कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वैसे यार एंटॉर्क में अब ना अच्छी खासी एक अपडेट की नीड है, फुल पावर एक नेक्स्ट जनरेशन एंटॉर्क आना चाहिए, कंप्लीटली चेंज। इस चीज़ से कौन कौन एग्री करता है वो आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि एंटॉर्क का लुक यही सेम लुक जब से एंटॉर्क स्टार्ट हुआ था यही आ रहा है। कोई चेंज होता है तो कलर ऑप्शन में, स्टिकरिंग में, कपड़े बदल बदल के ये आ जाता है। तो इस करके यहाँ पे अब मेजर एक अपडेट की नीड आ चुकी है। आपका ओपिनियन जो भी हो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगला वीडियो क्या चाहिए वो भी कमेंट ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव राइड रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो के साथ ही। टिल देन पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।